नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2 है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। प्रश्न 3 है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। प्रश्न 4 है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, यह कथन असत्य है। प्रश्न 6 है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य। प्रश्न 7 है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथ पंथ। प्रश्न 8 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरदास। प्रश्न 9 है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। प्रश्न 10 है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। प्रश्न 11 है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी। प्रश्न 12 है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। प्रश्न 13 है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। प्रश्न 14 है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्भाचार्य। प्रश्न 15 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास। प्रश्न 16 है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्भाचार्य। प्रश्न 17 है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्वाचार्य। प्रश्न 18 है, नृसिंह को
ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु स्वामी। प्रश्न 19 है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्बार्काचार्य। प्रश्न 20 है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अद्वैत वेदांत। प्रश्न 21 है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मारिफत। प्रश्न 22 है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। प्रश्न 23 है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न 24 है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृतिवासी रामायण। प्रश्न 25 है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। प्रश्न 26 है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। प्रश्न 27 है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोई। प्रश्न 28 है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्भुज दास। प्रश्न 29 है, रामानंद का समय इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1368 से 1468 ईस्वी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1469 ईस्वी। प्रश्न 31 है, इनमें कौन संत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई। प्रश्न 32 है, हरने वाणी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादू दयाल। प्रश्न 33 है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास निरंजनी। प्रश्न 34 है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरोहित हरिनारायण शर्मा। प्रश्न 35 है, सुखमणि के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 36 है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6000। प्रश्न 37 है, आशा दीवार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक।
प्रश्न 38 है, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 39 है, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 40 है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीर। प्रश्न 41 है, ढाई आखर प्रेम के पढ़ै सो पंडित होय पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीर। प्रश्न 42 है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलुक दास। प्रश्न 43 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सधुकड़ी भाषा। प्रश्न 44 है, कबीर को बानी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 45 है, साखी सबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीर। प्रश्न 46 है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साक्षी। प्रश्न 47 है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शांत। प्रश्न 48 है, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अद्भुत रस। प्रश्न 49 है, अवधू गगन मंडल घर की जय यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीर। प्रश्न 50 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैदास। प्रश्न 51 है, दुल्हिनी गाऊँ मंगलाचार पंक्ति किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीर। प्रश्न 52 है, पानी ही तय हिम भया हिम हवै गया बिलाय यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कबीर। प्रश्न 53 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी। प्रश्न 54 है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरदास। प्रश्न 55 है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। प्रश्न 56 है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। प्रश्न 57 है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। प्रश्न 58 है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नामदेव। प्रश्न 59 है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12।
प्रश्न 60 है, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेदांत। प्रश्न 61 है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद। प्रश्न 62 है, कबीर में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय। प्रश्न 63 है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू शास्त्रों से। प्रश्न 64 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद से। प्रश्न 65 है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूफी संप्रदाय। प्रश्न 66 है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अष्टपदी योग ग्रंथ। प्रश्न 67 है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। प्रश्न 68 है, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सगुणोपासना। प्रश्न 69 है, माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबीर। प्रश्न 70 है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले हैं, भक्त और कवि बाद में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कबीर। प्रश्न 71 है, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात प्रेम मार्गी सखा, प्रेमाख्यानक काव्य और प्रेमाश्रयी सखा। प्रश्न 72 है, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात नायिका के नाम का अंत वती से होता है, नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, सौपन दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। तो ये सभी ऑप्शन सत्य है। प्रश्न 73 है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। प्रश्न 74 है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पद्मावत। प्रश्न 75 है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूफ। प्रश्न 76 है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेम। प्रश्न 77 है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पति रूप में।
प्रश्न 78 है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासूत। प्रश्न 79 है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलकत। प्रश्न 80 है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंसावली। प्रश्न 81 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृगावती। प्रश्न 82 है, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 83 है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। प्रश्न 84 है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंझन। प्रश्न 85 है, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानदीप। प्रश्न 86 है, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणपति। प्रश्न 87 है, जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, 29। प्रश्न 88 है, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी। प्रश्न 89 है, ढोला मारू रा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी। प्रश्न 90 है, मधुमालती का नायक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर। प्रश्न 91 है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यवती कथा। प्रश्न 92 है, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुजान। प्रश्न 93 है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवयानी। प्रश्न 94 है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। प्रश्न 95 है, जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह। प्रश्न 96 है, तन तित उर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मावत। प्रश्न 97 है, माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात गणपति, आलम और कुशल लाभ। प्रश्न 98 है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
पद्मावत। प्रश्न 99 है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला काना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। प्रश्न 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, औ मैं जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रह जगत मह चिन्हा। यह पंक्ति किस कवि का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।